नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि टायर में ये जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं आखिर ये होते किस लिए हैं। ये आपको जानना जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आपको इससे कुछ न कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं उसे ज़्यादा बड़ी बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, जितना हो सकेगा तो मैं आपको सारी जानकारी इसी एक वीडियो में दे दूँगा। सबसे ज़रूरी पार्ट्स, कुछ लोग इंजन को बोलते हैं, कुछ लोग टायर को बोलते हैं। देखिए, जब गाड़ी चलती है ना, सबसे मेन आपका टायर ही होता है, क्योंकि यही आपके सरफेस से आपको कनेक्ट करता है आपकी गाड़ी को। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इसके बारे में ज़रूर जानकारी रखें कि जिससे आपको ये पता हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें का यूज होता है टायरों में। अब जल्दी से वीडियो को आगे करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे जितने भी देखने वाले हैं उनमें से 98.1% मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। ओनली 1.9% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिले, उत्साहन मिले, जिससे मैं और आपकी वीडियो बनाऊँ। उसमें पैसा वैसा तो लगता नहीं है। प्लीज़ सिर्फ आपको एक उंगली ही हिलाना है, उसी से ये सब्सक्राइब होगा। रेड कलर का बटन को आपको ग्रे कर देना। चलिए ठीक है, वीडियो के बाद अब आगे टायर के बारे में बात करते हैं। सबसे ये मेरी महिंद्रा बोलेरो गाड़ी है, उसके मैं टायर की बात करूँगा। इसी से सिमिलर सभी टायर्स के आते हैं, उससे आपको जनरल का नॉलेज हो जाएगा। जैसे आप ये देखें, ये मेरी गाड़ी का रेटिंग है 215/75 R15। 215 क्या है? ये mm में नापा जाता है। 215 मतलब 215 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 215 mm। उसके बाद ये 75 को आप कभी भी उससे मत लिंक करिएगा कि ये mm है। ये mm से नहीं निकाला जाता, ये एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब ये परसेंटेज है। इसका ये परसेंटेज है। 215 का 75% ये है। ये एस्पेक्ट रेशियो में ये आपका साइड वॉल मतलब लगभग इसका 162 mm के करीब, 161 पॉइंट है कुछ, पर 162 मान लेते हैं। 162 mm इसकी चौड़ाई। उसके बाद आपको R दिख रहा है। R का मतलब रेडियल होता है, रिम मत सोचिएगा। ये R का मतलब रेडियल होता है। पहले जो पुराने टायर्स आते थे उनमें B आता था, जो बायो फ्लाई रहता था। कुछ में फिर बाद में D आने लगा, डाइंग फ्लाई, और जिसमें कुछ नहीं रहता है वो क्रॉस फ्लाई करके टायर रहता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप जान लीजिए कि अगर ये R लिखा है तो रेडियल टायर। ये 15 क्या है? 15 एक्चुअल में ये आपके इंचेस है। इसके सिमिलर ये आपका जो रिम लगा है ना, ये इसमें 15 इंच का रिम इसमें फिट होगा। आपने जनरली देखा होगा कि जैसे किसी भी गाड़ी का, वो उसका भी 15 इंच है। हमारी बोलेरो का एग्जांपल ले लीजिए, बोलेरो का ले लीजिए और ब्रेजा का ले लीजिए। ब्रेजा में 15 इंच के भी टायर आते हैं, पर अगर आप देखें तो हमारे टायर बड़े होते हैं, उनके टायर छोटे होते हैं। ऐसा क्यों? वो एस्पेक्ट रेशियो के, क्योंकि उनमें 60 और 65 इससे ऊपर नहीं आते, पर हमारे में 75 आते हैं, जिससे ये रेशियो बढ़ जाता है। एस्पेक्ट रेशियो बढ़ने से आपका क्या है? स्टेबिलिटी गाड़ी की कम हो जाती है। मतलब जिसका जितना छोटा एस्पेक्ट रेशियो होगा, उसका कंट्रोलिंग उस गाड़ी में उतना अच्छा रहता है। बड़े हो जाते हैं टायर तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए, और अगर एस्पेक्ट रेशियो कम हो जाएगा ना, तो उससे क्या होता है कि अगर छोटी वॉल होगी, आपने तेज़ से गाड़ी को कुदा दिया ना, तो रिम का और टायर की वॉल को टकराने से उसके कट होने के चांसेस जब बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑफ रोडिंग टायर के जो एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो काफ़ी लंबे ऊंचे रहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मड या फिर पत्थरों में चलाते हैं, तो जिससे उनकी साइड वॉल कटे नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। ये 100S क्या है? 100S है आपका वजन। ये गाड़ी का ये टायर कितना वजन उठा सकता है, इसमें चार्ट होता है, आपको अगर स्क्रीन पर आता होगा। 100S मतलब ये मेरी गाड़ी करीब 800 किलोग्राम वजन उठा सकती है। जितनी बड़ी गाड़ियों में ये जितना बड़ा होगा, वो उतना ही ज़्यादा वजन उठा सकती है। उसके बाद ये यस आता है। यस में भी स्पीड रेटिंग है। यस का क्या मतलब है कि ये करीब आपकी गाड़ी 180 किलोमीटर तक जाएगी। इससे ऊपर आप चलाएंगे तो
रिस्क रहता है कि कहीं साइड से कहीं टायर बाहर ना आ जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हम आते हैं जनरल सी चीज़ में, जिसका नाम है M+S। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्लो मड में, हल्के मड में, कीचड़ में और हल्के से स्नो में। इससे ये होता है कि आप अगर जब भी गाड़ी लें ये ज़रूर देखें, क्योंकि बनी बात है हम कभी भी, आप अगर हिली एरिया में रह रहे हैं या कहीं पे बर्फ़बारी में, तो हल्का फुल्का ये स्नो झेल लेगा। और हल्का फुल्का हमारे इधर पे जैसे बारिश और इसके बाद में होता है, उसके कारण ये बारिश भी हल्की सी झेल लेगा। तो आप ऐसे ही टायर कोशिश करें कि लें। उसके बाद आता है AT, ऑल टेरेन टायर। मेरी इसी गाड़ी में एक और लगा है, ये आप देख रहे हैं HT मतलब हाईवे टेरेन। AT मतलब ऑल टेरेन और HT मतलब हाईवे टेरेन। AT का मतलब ऑल टेरेन का मतलब ये नहीं हो जाता कि नहीं आपकी गाड़ी बिल्कुल ख़राब ही में चल जाएगी, नहीं। हल्का फुल्का आपका जैसे मिट्टी वाली एरिया है, कंकड़ पत्थर वाला एरिया है, तो उसमें ये टायर अच्छा काम करता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है। वहीं पे HT वाले टायर को आप हाईवे पे चलाएं तो बेटर है। थोड़ा बहुत ख़राब रास्ता है तो ठीक है, लेकिन वहीं कंकड़ पत्थर में ना उनके घिसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाईवे टेरेन जो टायर होते हैं उनमें क्या होता है कि थ्रेड पैटर्न ऐसा किया जाता है कि जिसकी आपकी गाड़ी की ग्रिपिंग, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी रहे और नॉइस लेवल कम रहे। जबकि इन टायरों में ध्यान तो दिया जाता है पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए आप जब भी AT टायर लगवाएंगे ना, तो आपको HT की अपेक्षा इनमें थोड़ी सी ज़्यादा नॉइस आएगी, लेकिन वहीं पे आप ख़राब रास्तों में इनकी पकड़ उनसे बेहतर रहेगी, पर अच्छे रास्तों पे उनकी अपेक्षा इनकी पकड़ कम रहेगी, ब्रेकिंग भी कम रहेगी। उसके बाद हम अब बात करते हैं कि ये थ्रेड वियर 360 क्या है। थ्रेड वियर आपका दिखाता है कि आपके थ्रेड की ड्यूरेबिलिटी कितनी अच्छी है। जितना कम ये नंबर होगा, 360 से कम होगा, वो उतना ही जल्दी घिसेगा इसका थ्रेड, और जितना ही नंबर ये ज़्यादा होगा उतनी ही देर से आपका ये थ्रेड घिसेगा। फिर उसके बाद आता है कि ट्रैक्शन ए। ट्रैक्शन ए का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये आपका जो टायर है ये आपकी पकड़ कैसी अच्छी बनाता है। ख़राब रास्तों पे, पानी वाले रास्तों पे, खासकर हम रिलेट करेंगे इसे पानी वाले रास्तों पे कितना फोर्स लगाता है। इसमें रेटिंग आती है AA, A, B, C। AA मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, उसमें क्या है कि पानी वानी अच्छी तरह से निकल जाता है। इनमें उतना अच्छा नहीं निकलता, पर ये भी नहीं है कि नॉर्मल, आपके नॉर्मल टायर में ये रेटिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। A मतलब AA से थोड़ा सा कम है, पर B, C से ज़्यादा बढ़िया है। जनरली हमारे टायरों में यही आता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर लिखा है ना, ये भी इनमें कैटेगरीज होती A, B, C। जैसे मान लीजिए हमारे कोई भी टायर है वो A टायर, टेम्परेचर का मतलब ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस रहते हैं, मतलब इस किलोमीटर पे आप ये चलाएंगे ना तो टायर ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, ओवर हीटेड नहीं होंगे। जैसे आप पहले के टायरों में देखते रहे होंगे कि जब उनको ज़्यादा रन कर दिया जाता था तो वो सुलगने लगते थे। इनमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उतनी स्पीड लिमिट तक चलाएंगे। खासकर जितने भी ये मैंने सिंबल बताए हैं उनमें कंडीशन एक अप्लाई होती है कि आपके टायर में प्रॉपर हवा भरी हो, ज़्यादा हवा ना भरी हो। ज़्यादा हवा भरने से क्या होता है कि ये बीच वाला उठ जाता है, कम हवा भरने से ये क्या होता है कि ये दबने लगता है। तो कम हवा रहेगी तो ये घिसेगा, ज़्यादा हवा रहेगी तो ये घिसेगा। इसका आप ध्यान दें। अब बात करते हैं टेम्परेचर। तो जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का अगर A है, A का मतलब ये है कि अगर गाड़ी आपकी 185 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो आपकी गाड़ी टायर उसमें हीट रेजिस्टेंस रहेंगे, हीट डिस्ट्रीब्यूट बराबर करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं होंगे, गर्म नहीं होंगे। वहीं पे अगर B की बात करें तो B का मतलब ये है कि करीब 160 से 185 किलोमीटर तक अगर ये आप गाड़ी चलाएँगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी हीट। वहीं पे अगर आप C की बात लें तो वो करीब 137 से 160 किलोमीटर है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं तो आप पूछोगे कि ये टायर तो ठीक है, टायर ठीक है, पर हम कैसे जानेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है? तो मेरे को थोड़ा सा कैमरा घुमाना पड़ेगा।
आपको यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे रहेंगे, उसके बगल में आपको इस टाइप से बना हुआ 1418 का ये मतलब नहीं होगा कि पहला अंक आपका डेट हो गया, दूसरा अंक आपका महीना हो गया, तीसरा साल हो, ऐसा नहीं। इसमें वीक चलता है, ये 40 वीक का है। 40 वीक मतलब एक महीने में लगभग 4 से 5 वीक आते हैं। तो ये अक्टूबर का नहीं, लगभग सितंबर की मैन्युफैक्चरिंग 2018। इससे आप आराम से जान सकते हैं कि आपका ये टायर ट्यूबलेस है कि ट्यूब वाला टायर। ये सब कुछ आपको एक टायर में बताया जाता है। अगर आप वज़न कम रखते हैं तो आप 33-32 रख सकते हैं PSI, और अगर आप वज़न ज़्यादा रखते हैं 35 से 36 के अप्रॉक्स आप इसमें प्रेशर रख सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये टायर साइज, रिम साइज़ को बड़ा कर लूँ, और ये जो एस्पेक्ट रेशियो है इसको कम कर लूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, पर हमेशा कोशिश कीजिएगा अगर ख़राब रास्तों में हो ना तो वो 60 के आसपास रहे, 60 से नीचे ना रहे। 60 के नीचे फिर क्या होता है कि वो आपके लो प्रोफाइल में आ जाते हैं। खैर, नीचे जितने भी होते हैं वो लो प्रोफाइल होते हैं। लो प्रोफाइल में क्या होता है कि जो आपकी रिम की है ये साइज़ बढ़ जाती है और आपकी वॉल की साइज़ छोटी हो जाती है। जब वॉल की साइज़ आपकी छोटी हो जाती है तो जब आप गड्ढों में या तेज़ रास्ते में कहीं पे भी चलाएंगे ना, जितना कम डिस्टेंस रहेगा ना, जब ये टायर दबेगा ना तो ये जो वॉल है वो बाहर को आएगी, और जब ये बाहर को आएगी ये दोनों के बीच में जब दबेगा तो वो कट फट लगने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप लो प्रोफाइल टायर लगाएं तो कोशिश यही करें कि ख़राब रास्तों पे अच्छे तरीके से चलाएं। हमारे जैसे इन्हीं गाड़ियों में आप देखते होंगे बेस मॉडल में रिम साइज़ ये 15 जैसे है तो रिम साइज़ कम हो जाती है, वहीं पे अगर एलॉय लगाते हैं तो यही साइज़ 16 हो जाती है, और लगभग जो इसकी विड्थ है वो बढ़ा देते हैं। और इससे क्या होता है, जैसे आपका विड्थ बढ़ती है ना तो आपका जो एवरेज है वो अगर सही कॉम्बिनेशन में है तो उतना नहीं कम पड़ता, लेकिन अगर ज़्यादा चौड़े आपने टायर लगा लिए तो ब्रेकिंग और तो सही होती है, आपकी स्टेबिलिटी भी सही रहती है, पर उसमें आपके एवरेज को नुकसान होता है। साथ में अगर आपने बहुत ज़्यादा चौड़ा टायर लगा दिया है तो यहाँ पे लड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी महिंद्रा में जैसे इसी में थार में हो गया, जब कोई लोग मॉडिफाई करते हैं तो क्या रहते हैं, स्पेशल लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि ये आपकी विड्थ और बढ़ाती है, इधर साइड पे आ जाती है, जिससे आपके टायर बाहर को आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके टायर बल्कि दिखते हैं और बाहर की ओर दिखते हैं। तो वो नया रीज़न है। और उससे सबसे मेन फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जब चौड़े हो जाते हैं टायर ना तो जितना इधर आएंगे ना उतना उधर का स्पेस कम लेंगे। उधर का स्पेस कम लेने से क्या है कि जब आप टर्न ओवर करोगे ना तो इनमें लड़ेंगे नहीं तो टायर इनमें लड़ जाते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अगर कहा जाए कितना बढ़ाना कितना घटाना चाहिए तो बहुत ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं, उसमें आप अपने टायर साइज़ डाल के क्या अपग्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से आप कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर चेक करना हो। उससे क्या होगा ना कि आपको ये पता चल जाएगा होता है कि आप 1 से लेके 3% के बीच में अगर डिफरेंस है ना तो वो चलता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया ना तो फिर आपके टायर को, आपकी गाड़ी को नुकसान होगा। तो इसका आप ध्यान दें। मोटा मोटी आपको ये सब बातें बता दी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।